नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम बस रेलवे का जो मेडिकल होता है उसी पे बात करने वाले हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इससे पहले हम पोस्ट का जिक्र करते हैं और तब मेडिकल का थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं तो सब यही कमेंट आता है कि बस आप आँख का मेडिकल का जिक्र करते हैं, पूरा ओवरऑल नहीं जिक्र करते हैं। एक चीज़ देखिए, मेडिकल अभी तो हम पूरा मेडिकल का ही जिक्र करेंगे, पूरा क्लियर होना चाहिए आपका इसके बाद। लेकिन क्या होता है, मेडिकल का आप कितना भी चाहे वीडियो देख लो, किसी से आप कुछ भी पूछ लो, आपके अंदर कुछ ना कुछ संशय रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुछ बात में डिफर होता है। क्योंकि हर एक जगह मेडिकल का जो लेवल है वो हर एक सेट पे अलग अलग, मतलब हर एक जो जगह है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे वो अलग अलग हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ये संशय रहेगा। और दूसरा क्या होता है, जब आप खुद मेडिकल करवा के आ जाओगे ना, तो ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर जो भी है, क्योंकि मैं भी मेडिकल दे के आया और बहुत सारे कैंडिडेट से बात भी हुआ, तो उसी पे पूरा अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मेडिकल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। जैसे A1, A2, A3 और B1, ये 4 मेडिकल ऐसा हुआ जिसमें आपको शरीर पूरा फिट होना चाहिए। शरीर, आँख को छोड़ दीजिए, शरीर पूरा फिट होना चाहिए। मतलब आपके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इस ऑपरेशन का कुछ भी जिक्र हो गया तो आप B2 या फिर उसके नीचे आ जाते हैं। B2 में आपका TT वाला सारा पोस्ट आ जाता है, ट्रैक मेंटेनर का सारा पोस्ट आ जाएगा, जो ऑफिस क्लर्क सभी तो C1 C2 में आ जाता है। मतलब B2 के नीचे भी JEE सब का कुछ पोस्ट है तो आ जाता है, ठीक है। A1 का तो जनरली कोई पोस्ट ही नहीं है। A2 बस सिग्नल वाले पोस्ट के लिए है, उसमें आपका कोई भी ऑपरेशन कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हाइड्रोसील, हिरनिया, या फिर जो पथरी वाला होता है ऑपरेशन, पीत का पथरी, ये सब जो छोटा मोटा ऑपरेशन जो आजकल बहुत अधिक लोगों को हो जा रहा है ये सब प्रॉब्लम, तो वो सब ऑपरेशन में आपको B2 मेडिकल देगा। और किन्हीं कैंडिडेट का, जैसे एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, वो ट्रैक मेंटेनर जब ज्वाइन किए थे तो हाइड्रोसील था उनको, ठीक है। अब हाइड्रोसील में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जिस दिन उनका चेकिंग था तो उस दिन वो बड़ा नहीं हुआ, तो छोटा ही था, उनका हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उनको 1 महीने का टाइम दिया गया, वो ऑपरेशन करवा के आए, ठीक हो गया। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ, मेडिकल में छांट देगा? तो देखिए, अगर उसका इलाज होने वाला है, मतलब इलाज 1-2 महीने में हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल की तरह हो जाएंगे, तो आपको नहीं छाटा जाएगा। लेकिन हाँ, आपका मेडिकल लेवल B2 हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि बहुत सारा डिजीज ऐसा होता है शरीर में, जैसे बहुत सारा है ना, जैसे पेट में दर्द करने वाला है, कुछ भी ऐसा डिजीज जो आपको महीने में 1-2 बार कभी कभी हो जाता है, या 6 महीने पे ऐसा होता है, तो मेडिकल के टाइम में अगर वो डिजीज नहीं है तो फिर आप बच सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ऐसा चेकिंग नहीं होता है, ब्लड टेस्ट ये सब होगा, ECG UCG सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसा अगर इंटरनल प्रॉब्लम है पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। खैर, ये तो हो गया कि जो साल में 1 बार या 2 बार आएगा वो। बहुत ऐसा होता है कि किन्हीं का उंगली कटा हुआ है, ये सब चीज़, अगर आपका उंगली कुछ भी कटा है तो आप C1 मेडिकल में आ जाओगे। आपका बस ऑफिस जॉब वाला जो पोस्ट है बस आपके लिए है, नहीं तो और कोई भी पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये काफ़ी हेक्टिक चीज़ है, क्योंकि मैं एक कहानी भी कई बार शेयर किया कि एक ट्रैक मेंटेनर में उनका हुआ था, वो खुशी में पार्टी सार्टी करने लगे, मेडिकल नहीं हुआ तो उनका रनिंग क्वालिफाई कर लिए थे, नंबर ठीक ठाक था, तो वो क्या किए, पार्टी सार्टी करने में वही मिक्सी मशीन में उनका ये उंगली कट गया। फिर मेडिकल हुआ, उनको नौकरी नहीं मिला। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा शरीर को बचा के रखिए, चोट वोट भी नहीं लगे, ऐसा चीज़ का रखिएगा। तो उंगली मतलब कोई भी पार्ट अगर आपका कट है, नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि कपड़ा खुलवा के पूरा चेक किया जाता है। फिर यही कहीं कहीं कपड़ा नहीं खुलवाया भी गया तो ये होता है आपका कहाँ पे सेंटर पड़ा है उस पर। खैर, ये तो हो गया चीज़, दूसरा चीज़ सब हो गया। अब देखिए, किन्हीं किन्हीं का जैसे मान लीजिए किडनी खराब, किन्हीं का एक आँख पूरा खराब है, तो जैसे आपका कोई पार्ट ही डैमेज है, कोई भी पार्ट अगर डैमेज है तो आप वो C1 C2 मेडिकल के अंतर्गत आ गए। C1 से आप ऊपर नहीं आए, मतलब बहुत सारा पोस्ट, बस ऑफिशियल पोस्ट आपके लिए रह गया। आँख के लिए कलर ब्लाइंडनेस का बात आता है तो B1 मेडिकल से नीचे B2 मेडिकल जहाँ से शुरू होता है, कलर ब्लाइंडनेस वहाँ से नहीं होगा, उससे आप ऊपर कलर विजन टेस्ट होता है। तो जनरली जो सिग्नल का हो गया, TT का पोस्ट आ गया B2 से नीचे, TT के लिए कलर विजन या फिर कुछ प्रॉब्लम है वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मेन इशू आता है वही स्टेशन मास्टर का पोस्ट, गुड्स गार्ड का पोस्ट, इस सब में आपका पूरा बॉडी लगभग ठीक ठाक चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि बहुत वैरी करता है सेंटर टू सेंटर। अच्छा, एक चीज़ और जिक्र कर देते हैं कि वहाँ पे क्या सब टेस्ट हुआ था, ताकि आपको ये लग जाएगा कि चलो ये सब टेस्ट होता है तो हम कहाँ बच सकते हैं, कहाँ क्या हो सकता है। सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपका पेशाब टेस्ट होगा, ठीक है, फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा, BP चेक किया जाएगा, फिर आँख टेस्ट किया जाएगा अच्छे से, कान टेस्ट किया जाएगा, साउंड बोलने के लिए टेस्ट किया जाएगा, फिर कपड़ा खोल के हाथ पाँव ऐसे टेढ़ा उड़ा करने के लिए कहा जाएगा, चलने के लिए कहा जाएगा, पूरा उस टाइप का चेकिंग होगा।
जब ये सब हो जाएगा तब आपको भेजा जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरा आँख का पावर है, फिर दूसरे जगह भेजा जाएगा कि वहाँ पे अपना आँख का पावर चेक करवाओ कितना है, पूरा सही से वेरीफाई होगा वहाँ पे। उसके बाद ईसीजी होगा, शुगर टेस्ट होगा, जो 30 साल से कम है उनका नहीं होगा, 30 साल से अधिक वाले का शुगर टेस्ट होगा। तो ये सब चेक होता है, इससे अधिक कुछ नहीं चेक होता है। या फिर एक चीज़ और चेक होता है, जैसे मान लीजिए आपका इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे चेक होगा कि अब कैसा है इसका स्थिति, या फिर किस मेडिकल स्टैंडर्ड में रखा जाएगा, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ बहुत लोगों को ये भी था, हम भी स्टार्टिंग में सोचे थे कि जैसे मान लीजिए आँख खराब है तो हम वो लेज़र वाला जो होता है वो सब करवा ले, ऑपरेशन करवा ले, ठीक करवा ले। अगर आप वो सब ऑपरेशन का कहीं भी जिक्र हो गया, छेड़छाड़ हो गया, आपका मेडिकल लेवल B2 से नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हेक्टिक चीज़ है, इसीलिए जो चीज़ आपका थोड़ा ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं आँख का कुछ ऐसा कर लेता तो मेरा जो हो जाता वो B2 से नीचे चला जाता, लेकिन अभी मेरा मेडिकल क्या हुआ, A3 हुआ, क्योंकि चश्मा लगा के मेरा 6/9 है, 6/6, 6/9 है मेरा। तो इसीलिए छेड़छाड़ ज़बरदस्ती नहीं करवाइएगा। अगर आप B2 तक जाने के लिए तैयार है, मेडिकल तक आपका कुछ ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक लगभग सारा क्लियर हुआ होगा, लेकिन ये मेडिकल का इशू है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहिएगा तो किसी सेपरेट चीज़ के बारे में कहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो साझा करेंगे, ठीक है। लेकिन लगभग यही सब है, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होता है। शरीर अगर फिट है तो आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।